मूवी के स्टार्ट में पता चलता है कि ह्यूमन की वजह से अर्थ के प्लेनेट में काफी ज्यादा चेंजेस आए हुए हैं। साथ में पेंडिगल और वॉर्स और नेशनल डिजाइनर की वजह से अर्थ में रहना और भी ज्यादा डिफिकल्ट बन चुका है। फिर ज्यादा से ज्यादा इलाइट किस्म के लोगों ने इस अर्थ को छोड़ दिया और वो केपलर 20 प्लेनेट पे बसने लगे। वहाँ हेवी रेडिएशन की वजह से वो सब इनफर्टाइल हो गए, यानी कि उनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते और जेनरेशन को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था। फिर ऑलमोस्ट 250 साल गुजरने के बाद केपलर पे रहने वाले लोग सभी प्लान बनाते कि हमें अर्थ पर वापस जाना चाहिए। हो सकता है कि वो अभी हैबिटेबल हो चुकी हो, इसीलिए वो लोग एक मिशन स्टार्ट कर देते हैं और इस प्रोजेक्ट को यूलाइसिस 1 का नाम दिया जाता है। और मिशन स्टार्ट होता है तो कुछ लोगों को नीचे अर्थ में भेजते हैं ताकि वो जाएं और वहां पर जाके देखें कि अर्थ अभी रहने के काबिल है या नहीं। लेकिन अर्थ पे पहुंचने के बाद उनका केपलर से राब्ता टूट जाता है। फिर काफी साल गुजरने के बाद वो लोग वापस केपलर पर नहीं गए। फिर यूलाइसिस 2 नामी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिनमें 3 साइंटिस्ट थे, ब्लेक, केक और टक्कर। लेकिन अनलकली उनका प्रेस पानी में क्रैश हो जाता है। वो अपने साथियों को बचाने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें करती है, लेकिन केक की क्रैश इम्पैक्ट से डेथ हो जाती है। टक्कर जिंदा था लेकिन उनके टांग पर काफी ज्यादा चोट आई हुई थी। इसके बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर चेक किया जाता है तो वहाँ पर मालूम होता है कि अर्थ की रेडिएशन अभी खत्म हो चुकी है, जो वो लोग केपलर पे फेस किया करते थे। इसके बाद ब्लेक वहाँ पास का एरिया एक्सप्लोर करने लगती है। वो वहाँ अपने बायोमीटर से वाटर चेक करके तो वहाँ का पानी पीने के काबिल अभी हो चुका है। अगले सीन में हमें एक फिश दिखाई देती है। फिर वो उस फिश के लिए सैंपल निकालती है टेस्ट करने के लिए। फिर वो रिफ से उसे काट लेती है। फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर धुंध होने लगती है। ब्लेक टक्कर के साथ कांटेक्ट में था और वो ब्लेक को शटल में आने के लिए वापसी कहता है, लेकिन ब्लेक को कुछ भी धुंध की वजह से नजर नहीं आ रहा होता। फिर टक्कर एक फ्लेयर फायर करता है जिसकी रोशनी को फॉलो करके ब्लेक उस शटल में आकर पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर कोई और भी था जिसने इस फ्लेयर को नोटिस कर दिया था और वो आदमी टक्कर पर अटैक कर देता है और ब्लेक के पहुंचने से पहले ही वो आदमी अपने साथियों के साथ टक्कर को ले जाता है। फिर वो लोग ब्लेक को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी वहां लेकर जाते हैं जहां पर उन्होंने टक्कर को रखा हुआ था। टक्कर का रकम बहुत ज्यादा खराब हो गया था और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ब्लेक बाहर निकलने की कोशिश करती है और उन लोगों से मदद मांगती है ताकि वो अपने मेडिकल किट से टक्कर का जख्म ठीक कर सके। फिर हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने इन्हें पकड़ कर रखा था उनका नाम डीन होता है। फिर वो ब्लेक और टक्कर को बाहर निकाल कर ले आते हैं, लेकिन मसला ये था कि उनको लैंग्वेज उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक नार्विक नाम की लेडी जिन्हें इंग्लिश बोलना आती थी फिर ब्लेक को एक मेडिकल किट देती है और वो कहते हैं कि टक्कर को ठीक करने से पहले तुम हमारे एक आदमी को ठीक करो। फिर ब्लेक उस आदमी का ट्रीटमेंट करती है। उसके बाद वो टक्कर के लिए नीचे आती है। फिर टक्कर को इंजेक्शन लगाती है और उसे कहती है कि इन लोगों में मैंने काफी ज्यादा बच्चे देखे हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी जनरेशन बनाई जा सकती है। फिर टक्कर ब्लेक को कहता है कि मेरे बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल चुका है और अब मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता। ये कहने के बाद वो एक सुसाइड मेडिसिन खा लेता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो ब्लेक के काम में हेल्डर नहीं बनना चाहता था। फिर हमें ये पता चलता था कि यूलाइसिस 1 प्रोजेक्ट में टक्कर का फादर भी था और अर्थ पे आने की उनकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपने फादर को ढूंढे। जब वो अपने फादर के साथ अर्थ पे रहती थी तो उनका फादर उन्हें अर्थ की कहानियां सुनाता था। उसका फादर उसे कहता था कि जब मैं छोटा था तो हम भी बहुत सारे लोग थे जो केपलर में रहने गए थे और ब्लेक ये सब बातें इमेजिन कर रही थी। तभी ब्लेक के ऊपर कुछ चिल्ड्रन आ जाते हैं जो ब्लेक की तरफ पानी फेंकते हैं और वो बच्चे ब्लेक के ऊपर काफी ज्यादा हंसते हैं और वहाँ पे एक माइला नाम की लड़की होती है जो ब्लेक से बात करना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्लेक की जो लैंग्वेज थी वो उस माइला लड़की को समझ नहीं आ रही थी। फिर ब्लेक माइला को लिखकर समझाती है कि मैं एक दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आई हूँ। फिर उसके बाद उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे तुम अपना रेड बॉक्स ढूंढ के दो। फिर कुछ देर बाद ब्लेक को बाहर से चीखों की आवाजें सुनाई देती है। फिर कुछ बच्चे ब्लेक के पास नीचे छुपने के लिए अंदर आते हैं। फिर वो नीचे एक हॉल से देखती है कि डीमेट्स पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। फिर उसके बाद वो महिला को देखती है जिसके हाथ में रेड बॉक्स था, लेकिन नीचे बच्चे आए हुए थे, वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नार्विक अभी बाहर आई हुई थी और वो उन सभी को कहते हैं कि अभी बाहर आ जाओ, अभी हालात जो है ना संभल गए हैं।
और नार्विक माया को ढूंढने लगी क्योंकि वो उनकी बेटी थी। वो उसे बहुत ज्यादा ढूंढती है लेकिन वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिलती। दरअसल जिन लोगों ने इन पर अटैक किया था वो माया को अपने साथ लेकर चले गए। फिर नार्विक माया को ढूंढने के लिए निकल जाती है और ब्लैक भी उनके पीछे आ रही होती है और थोड़ा ही आगे जाने के बाद वो लोग उन्हें दिख जाते हैं और वो लोग जो कैदियों को लेकर आए थे उन्हें बोट में बिठा रहे थे। ये सब देखकर नार्विक से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो फ्लेयर गन शूट करने वाली थी और ब्लैक उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे काफी ज्यादा समझाती है। ब्लैक उन्हें कहती है कि तुम इन गन से उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। तभी वो फ्लेयर शूट कर देती है और ब्लैक को मजबूरन उसे बेहोश करना पड़ा। फिर वो फ्लेयर गन को दूसरी तरफ फायर करती है ताकि ये लोग डिस्टर्ब हो जाए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक उनके बॉट्स में चढ़ जाती है और उसे अपना बॉक्स तो मिल जाता है लेकिन उससे पहले वो उठाती तो वहाँ पर वो आदमी आ जाते हैं। ब्लैक उस जगह पर जाती है जिस जगह पर उन लोगों ने दूसरे लोगों को किडनैप करके रखा था। तभी अचानक कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो किडनैप हुए लोगों को वहाँ से उठाते हैं और एक बड़ी शिप पे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वहाँ पर पेलिंग नामी एक आदमी सबको गन से डराने लगता है। फिर वो ब्लैक को देखता है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर ब्लैक को वहाँ से वो ले जाता है और अपने बॉस गिब्सन से मिलाता है और गिब्सन ब्लैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ब्लैक को कहता है कि मैं भी यूनाइसिस 1 मिशन में यहाँ पर आया था और वो ब्लैक को ये भी कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम उस वक्त काफी ज्यादा छोटी थी और मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर के साथ आया था और वो बहुत अच्छा आदमी था। और वहाँ पर हम मेल नाम के बच्चे को देखते हैं और गिब्सन कहता है कि मैंने इसे अडॉप्ट किया था। फिर ब्लैक से गिब्सन कहता है कि तुम्हारे बाकी के लोग कहाँ हैं, तो वो उसे बताती कि वो मर गए हैं और मेरा केपलर से कॉन्टेक्ट भी खत्म हो गया है क्योंकि स्पेस काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। फिर वो कहते हैं कि मुझे रेड बुल की नीड है, वो मुझे मिल जाती तो मेरा काम आसान हो जाता और वो मेरे बॉक्स में पड़ी हुई है और मेरा बॉक्स तुम्हारे आदमियों के पास है। अगर वो मुझे मिल जाती तो हमें यूनाइसिस 1 की जो मशीन है वहाँ पे ट्रांजिशन चाहिए होगी। अब गिब्सन उन्हें कहता है कि यूनाइसिस तो पूरी तरह से टूट चुका है। फिर वो वहाँ पर उनको उनके फादर के बारे में बताने लगे। वो कहता था कि तुम्हारे फादर यहाँ पर एक मर्ज में जाकर रहे थे। फिर उन्होंने केपलर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो बात केपलर को पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने तुम्हारे फादर के साथ बगावत कर दी और तुम्हारे फादर की जो स्पेसशिप थी वो भी उन्होंने तोड़ दी। तुम्हारे फादर को भी उन्होंने मार दिया और ब्लैक को कुछ ड्रैंक्स दिखाता है जो कि उनके फादर की बनी हुई थी। फिर वो उन्हें बताता है कि हम यहाँ पर एक मशीन पर काम कर रहे थे और हम इस मशीन की वजह से एक न्यू सिविलाइजेशन भी बना सकते हैं। इसके बाद वो ब्लैक को एक कैबिन देते हैं और ब्लैक वहाँ आती है तो पाती है कि उसके जिस्म से खून निकल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है और वो ये सोचती है कि अब मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। फिर इसके बाद ब्लैक को बच्चों के साथ मिलाया जाता है जो कि क्लास में बैठे हुए थे और उधर क्लास चल रही होती है और वहाँ पर उन चिल्ड्रन को केपलर के बारे में जानकारी दी जा रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्लैक एक कैबिन की तरफ जा रही होती है और विंडो से अंदर देखने लगती है और उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। तभी वहाँ पर आ जाता है और ब्लैक उनसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे फादर मर गए हैं। दरअसल बात है कि उन सब मशीन और स्पेशल शटल को भी तुम्हारे फादर ने ही तोड़ा था ताकि उनका कॉन्टेक्ट केपलर वाले लोगों के साथ ना हो क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो केपलर के लोग यहाँ पर आए। फिर ये बातें जानने के लिए ब्लैक कैबिन के अंदर जाती है क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये मेरे फादर ही है जो अंदर बैठे हुए हैं। फिर वो उन्हें हक कर लेती है। उसके बाद ब्लैक अपने पापा को कहती है कि तुमने क्यों मुझे केपलर पे अकेला छोड़ दिया। फिर ब्लैक का पापा कहता है कि मैंने उन लोगों को इसलिए यहाँ पर आने नहीं दिया क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इन दोनों कौमों के आपस में फाइट हो जाती, इसीलिए मैंने मशीन अपने हाथों से खुद तोड़ी थी ताकि यहाँ पर केपलर के 1 पीपल्स भी नहीं एंटर हो सके। ये सब ब्लैक सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गिब्सन ब्लैक के पास आता है। फिर गिब्सन ब्लैक को कहता है कि जिस जगह तुम्हारे स्पेस शॉन क्रैश हुई थी उस यहाँ पर एक वेदर कैंटर है जिसको वहाँ पर एक बायोमेट्रिक मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो केपलर वाले लोगों से हमारा राब्ता हो सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्लैक वहाँ से निकल जाती है और माया को ढूंढने यहाँ पर आती है तो यहाँ पर उन्हें माया मिल जाती है, साथ में कुछ और लड़कियां भी उन्हें यहाँ मिल जाती है। तभी वहाँ पर गिब्सन के लोग आते हैं और नार्विक को पकड़ लेते हैं। फिर ब्लैक गिब्सन से पूछती है कि तुमने क्यों मर्ज के बच्चे को किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ है। फिर वो कहता है कि
केपलर से आने वाले लोगों को तकरीबन 8 साल का टाइम लगेगा अर्थ पर पहुंचने में, और वहां पर जितने भी फीमेल्स हैं उनकी एज है 35 ईयर तक, और वो यहाँ पर पहुंचने तक अनफर्टाइल हो जाएगी। मैं इस बच्चियों को यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ जब तक केपलर के लोग यहाँ पर आए तो ये बच्चियाँ बड़ी हो जाए, ताकि जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए। ब्लैक ये सब बातें सुनती है तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गिब्सन को कहती है कि बहुत हो गया, अब तुम इसे रोक दो। वो इस बात को नेक्स्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हारा बायोमेट्रिक आ गया है और तुम जल्दी जाकर वहां पर इसे कनेक्ट कर दो वेदर काउंटर पे, ताकि हमारा राब्ता केपलर के लोगों से हो सके। तभी वो सब निकलते हैं वहाँ के लिए और गिब्सन अपने आदमी को ये कहता है कि इस ब्लैक पर नजर रखना। फिर ब्लैक अपने कैबिन में आती है तो देखती है कि वहाँ पे माइला छुपी हुई थी। वहाँ पर वो आदमी भी उसके पीछे ही आ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर ब्लैक सिर्फ अकेली ही है। फिर वो ब्लैक के साथ जबरदस्ती करने लगता है और ब्लैक उसे काफी ज्यादा मारती है। फिर माइला को लेकर नार्विक के पास जाती है और बाकी सभी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब सारे मर्स मिलकर शिफ्ट पर अटैक कर देते हैं और ब्लैक अपने फादर के पास जाती है और उन्हें सारी डिटेल्स बता देती है। फिर वो विंडो से देखती है कि गिब्सन अपनी फैमिली से वेदर स्टेशन के लिए जा रहा था। फिर ब्लैक का फादर उसे कहता है कि हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। अगर केपलर्स के लोग यहाँ पर आए फिर मर्स के लोगों को वो अपना गुलाम बना देंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गिब्सन उस सैंपल को सिग्नल के लिए केपलर की तरफ भेज रहा था। फिर ब्लैक गिब्सन को कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें गन से अटैक कर दूंगी। तभी गिब्सन कहता है कि तुमने अगर अटैक मुझे किया तो मैं इस बच्चे के ऊपर अटैक कर दूंगा। तभी एक औरत ब्लैक को कहती है कि ये तुम्हारा भाई है। तभी गिब्सन उसे शूट कर देता है। फिर ब्लैक अपनी गन नीचे छोड़ देती है और हैंड्स ऊपर कर देती है ताकि गिब्सन उसके भाई को ना हर्ट कर दे। फिर गिब्सन केपलर को मैसेज सेंड करने ही वाला था तभी ब्लैक उसे पानी में ले जाती है और ये दोनों पानी के नीचे चले जाते हैं और ब्लैक पानी में उसे गर्दन से पकड़ती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया था कि ब्लैक सभी लोगों को लेकर शिप में चल जाती है और उसका भाई भी छोटा होता है और ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं और इस जगह पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आगे भी अच्छे इस चैनल पे एक्सप्लेनेशन आने वाली है। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।